वक्त साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। आइए इस गांव से परिचय कराते हैं। सुतारों की भागल बहुत ही प्राचीन गांव है। उदयपुर नहीं बसा था, उससे भी पहले ये गांव बसे हुए थे। छोटे छोटे गांव थे। और हमारे जो लोक देवता है जिनकी पूजा अर्चना आज से नहीं हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं, परंपराएं निभाई जा रही है। आपने देखा होगा कि आज तो बटन दबाते ही बिजली देवी तैयार, बटन दबाते ही जल देवी तैयार, बटन दबाते ही पवन देवी तैयार। लेकिन उस ज़माने में व्यवस्था ये देखिए, पूरा चढ़ लगा हुआ है, बैलों के माध्यम से पानी निकाला जाता था, खेतों में सिंचाई की जाती। उस जमाने में भी इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा उदाहरण है जो आपके सामने आज भी जीवित है। और ये जब तक जीवित रहेगा, जब तक ये ग्रामवासी इसको जीवित रखेंगे, संस्कृति जिंदी रहेगी, तभी तो हम जिंदे रहेंगे। संस्कृति लुप्त होगी तो हम भी साथ में लुप्त हो जाएंगे। धन्यवाद इन्होंने संस्कृति को संजोए रखा। दूसरा, हमारे मेवाड़ के अंदर लोक देवता बहुत है। आप देखें कि उदयपुर में अभी सकत जी बावजी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और उनकी पूजा अर्चना आदि कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही हमारा चतुर्मास और श्रावण मास से बहुत पुराना नाता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। इसी महीने में धर्म पुण्य जैसे बहुत सारे प्रसंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अभी बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। ऋषि, महर्षि, तपस्वी, साधु, संत सभी शिव मंदिरों में खूब पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खूब भक्ति करते हुए दिखाई। उदयपुर के बड़बड़ेश्वर महादेव में संत समागम हो रहा है। राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 कुशाल भारती जी महाराज के वहाँ नेतृत्व में पूरा जो है संत समागम चल रहा है। उसके बाद हम उबेश्वर जी महादेव में देखें तो वहाँ पे भी चल रहा है। चाहे नादेश्वर जी महादेव को, कल जो है बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा उदयपुर से निकलने वाली है, तो चामेश्वर महादेव उदयपुर से जाएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो हमारे जो संस्कृति है, हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है। और ये संस्कृति जीवित रखने के लिए भी धर्म प्रेमियों ने एक बीड़ा उठाया है। कभी हमने पहले ऐसे नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे लोगों की आस्थाओं में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है, एक नया उदय हो रहा है। पहले के लोग का क्या था कि समझौता कर लेते थे, देखते थे भाई ये तो चलेगा। लेकिन आजकल के लोग आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाने से ही काम होता है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप नहीं होंगे। आज हम बोलेंगे नहीं तो हमारी संस्कृति जीवित नहीं रहेगी। आज आदिवासी क्षेत्रों में कलश यात्राएं निकलती, पहले हमने कभी नहीं देखा। कलश यात्राएं निकल रही। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। संस्कृति जीवित रहेगी तो ही हम जीवित रहेंगे। संस्कृति को बचाने का सभी की जिम्मेदारी है। आज आदिवासी संरक्षण के लिए, आदिवासी उत्थान के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और संस्कृति को बचा रही है। हम भी अपनी संस्कृति को बचाएं, जैसी भी हमारी संस्कृति है उसको हम बचाएं। हमारे लोक देवताओं की संस्कृति को बचाएं। हमारे जो भी पुराने परंपरा, त्यौहार, रीत रिवाज है, उनको पुनर्जीवित करके हम एक संस्कृति की ओर बढ़ें। आज के आधुनिक युग की ओर नहीं बढ़ें। आजकल तो हैप्पी बर्थडे एक नया तरह का फैशन आ गया है। वैलेंटाइन डे जैसा ऐसा जो विदेशी त्यौहार है उनको मनाने लगे हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से भटकते जा रहे हैं और हम न भटके। हमारी संस्कृति देख सकते हैं पीछे है कि हमने उस ज़माने में भी इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना कि बैलों के माध्यम से हमने पानी निकाल कर खेतों में चला दिया। खेत को हमने हरियाली कर दिया। हमने स्वयं का भी पेट भरा और पशुओं का भी पेट भरा, जीव जंतुओं का भी पेट भरा। हम तो वो मनुष्य हैं। हमारे लिए तो सोचते हैं, हम दूसरों के लिए भी सोचते हैं। इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए सोचे। कहते हैं कि नदी न पिए नहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। इन रस्मों को, इन कस्मों को हंसते हंसते निभाएंगे। वह सच्चा इंसान ही इस धरती का भगवान है। जो इंसान मानव होकर मानव के जीवन को सफल बनाता है, स्वयं का कष्ट देखते हुए दूसरों का कष्ट दूर करता है, वही तो इंसान होता है। आइए इस शब्द को साकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे उन पूर्वजों का जिन्होंने इतना अच्छा व्यवस्थाएं हमारे लिए छोड़ के गए, हमारे विरासत छोड़ के गए। उनको कैसे जीवित रखें, ऐसे हम कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी आइए, एक कदम चलिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, आइए औरों के लिए जी के देते हैं। एक दिन मरना ही है और काल देवता हमें ग्रास्त बना ही लेंगे, लेकिन कुछ उससे ऊपर कुछ करेंगे तो हो सकता है 2 दिन हमें लोग याद करें और हमारा स्मरण करें। बस इतनी सी तमन्ना है दिल में कि मेरे मरने के बाद भी लोगों की यादें में हम जिंदा रहें। यही आशा करता हूँ कि शायद आप कुछ करें। धन दौलत ये सभी मोह माया को छोड़कर आइए कुछ धर्म पुण्य की ओर चलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धर्मराज जी की जय हो।